We provide you the platform to turn your dreams We into provide you the reality. platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकलने से पहले ही हंगामा हो गया। टाउन हॉल मैदान में व्यापारिक और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित हुई। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के साथ बदला ले सरकार का नारा गूंजा। इसी बीच भारतीयों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंचे तो लोगों ने उनका बॉयकॉट कर दिया। राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगाए गए। जब वो जाने लगे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान उनके ऊपर किसी शख्स ने झंडा चला दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की तक हो गई और उनकी पगड़ी खुल गई। पुलिस ने उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की तो खींचतान हुई, जिससे हंगामा हो गया। दूसरे मुजफ्फरनगर में बीते कई दिनों से हिंदू संगठन और व्यापारिक संगठनों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 3 बजे से बाजार बंद हो गए थे और सभी लोग टाउन हॉल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। शाम 5 बजे से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही टाउन हॉल मैदान खचाखच भर गया था। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँच गए। उन्होंने भी एक दिन पहले ये ऐलान किया था कि जन आक्रोश यात्रा में वो कार्यकर्ताओं समेत शामिल होंगे, लेकिन लोगों ने राकेश टिकैत का जबरदस्त विरोध किया। जो हमारे सैलानी शहीद हुए कश्मीर पे, उनके विरोध था पाकिस्तान का उसके संबंध में, जो हमारे सैलानी शहीद हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कश्मीर में उनके पक्ष में वो प्रोग्राम रखा गया। वहाँ पे भी हम लोग गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आम लोग भी ना होकर किसी एक पार्टी विशेष की थी। तो वहाँ पे विरोध करा है, यहाँ की पुलिस प्रशासन देखते हैं। हाँ, धक्का मुक्की काम करे हैं तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, हम नहीं जानते लोगों कौन थे, सरकार उनको देखते, यहाँ की पुलिस प्रशासन के बड़े नेता भी थे, उनको जिन लोगों ने काम करे हैं तो यहाँ का पुलिस प्रशासन देखते हैं। यहाँ के कुछ बीजेपी के बड़े नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात, आपके साथ में मानव गुप्ता। बिहार चुनाव में अभी आपको पता ही है नॉमिनेशन का आखिरी दिन है फर्स्ट राउंड के लिए। इस बीच चुनाव में अचानक सनसनीखेज बयान दिया गृहमंत्री अमित शाह। कल रात एक टीवी कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एनडीए के जाति जनगणना पर चंद्रशेखर का पहला बयान। सरकार के फैसले पर क्या शाह ने सबसे पहले कहा जाति पार्लियामेंट्री वोट बिहार चुनाव उसके बाद कहा था बाद में देखा जाएगा। अमित शाह ने बिल्कुल वही स्टैंड एक बार फिर से दोहराया और उसके बाद से बिहार में सभी दलों में खलबली मच गई है, खासतौर से जेडीयू में। जेडीयू के नेता कुछ लोग अमित शाह के बयान का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे, लेकिन विपक्षी दल साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब नीतीश कुमार से वही छल किया जाएगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया। क्या वाकई नीतीश कुमार से छल करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बीच एक थर्ड फ्रंट बन रहा है बिहार चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आ गए। क्या करेगा इस पर भी डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले जरा जान लीजिए गृहमंत्री अमित शाह ने कल ऐसा क्या बयान दे दिया। इसके बाद आज बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। सब पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश जी तो नहीं बनने वाले। गृहमंत्री ने कल कह दिया मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला बाद में होगा। एनडीए कितनी सारी पार्टियों का दल है, बिहार चुनाव के बाद बैठेंगे और तय कर लेंगे। सभी दल, विधायक दल के नेता सीएम चुन लेंगे। अभी हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे। ये गृहमंत्री अमित शाह का बयान शब्दशः मैंने आपको बता दिया। बहुत बड़े अब उस कल रात के प्रोग्राम के बाद आज की जरा तस्वीरें देख लीजिए। फुल स्क्रीन लाइए जरा, ये तस्वीर दिखाइए फुल स्क्रीन। गृहमंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो जरा माहौल क्या था ये देखिए। उसके बाद और भी नेता वहां पर मौजूद थे। चुनाव में बड़े अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने ये बंद कमरे में क्या बात हुई ये कहा नहीं जा सकता। अमित शाह का कल का बयान कि मुख्यमंत्री के बारे में बाद में चुनाव के बाद मिलकर बैठकर तय करेंगे,
होगी। क्या इस मीटिंग में इस पर चर्चा हुई होगी? नीतीश कुमार ने या जेडीयू के नेताओं ने इस पर विरोध जताया होगा? आप भी समझ सकते हैं। इस बीच जीतन राम मांझी, हम जो कि एनडीए का एक घटक दल है, जीतन राम मांझी ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होना चाहिए। जीतन राम मांझी का बयान है, अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में से हैं, सीएम पर कुछ कहा उन्होंने तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है चुनाव से पहले सीएम का नाम भी तय हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या बोले मांझी, सुनिए। और अभी सरकार अमित शाह जी हैं अपने यहाँ कैबिनेट में और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो नहीं होती, ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत है। लेकिन अपना विचार हमारा है, व्यक्तिगत चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था जब एक्ट बना। ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक और टीवी चैनल के कार्यक्रम में बिल्कुल यही बात कह दी, जिससे और सवाल खड़े हो गए। गडकरी जी ने कह दिया बिहार में एनडीए की सरकार तो बनेगी ही, नीतीश का सीएम बनना नतीजों के बाद तय होगा, चुनाव जीत कर आए एमएलए और दल सीएम तय करेंगे, सीएम पर एनडीए दलों की सहमति जरूरी होगी। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। ये गडकरी जी का सीधा इशारा कि नीतीश जी के नाम पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बारी आई जेडीयू के बड़े नेताओं की, जिनसे मीडिया ने पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपका क्या कहना है? ऐसा लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे, बीजेपी नहीं बनाएगी। ललन सिंह कहते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, ललन सिंह कहते हैं अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री ने बार बार कहा कि हम बिहार चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, सीएम कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। विरोधी दल इसका मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं। जरा सुनिए ललन सिंह। लगता है कि वो इनके पास नहीं है, लेकिन जब बाकी लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो उनको पता ही इन्हें बार बार कहा कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा। ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। ललन सिंह जी थोड़ा बच रहे थे बोलने से, कह रहे हैं अमित शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कोई हिचक नहीं रख रहे, खुले मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बने। नीरज कुमार जी कहते हैं सूर्य टरे चंद्र टरे टरे सकल संसार, मुख्यमंत्री की कुर्सी से ना टरे नीतीश कुमार। क्या बोले नीरज कुमार, आप भी सुनिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर एनडीए के घटक दलों की सर्वानुमति है, तो पताका तो हम फहराएंगे विजय का, और मातम का चॉकलेट, पोलिटिकल चॉकलेट नहीं, ओरिजिनल चॉकलेट फिल्टर बबुआ सहित महागठबंधन के घटक दल के नेताओं को 14 नवंबर को भेज देंगे। मातम मनाइए और चॉकलेट खाइए। मातम मनाइए और चॉकलेट खाइए। अब नीरज जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे, सब सहमति है। इस बीच जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिहार चुनाव में अब जब नॉमिनेशन का फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, एक थर्ड फ्रंट बनकर उभरा है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको पता ही होगा, इंडिया गठबंधन का दरवाजा खटखटा कर थक गए। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार हार कर एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की है, जिसमें 3 पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी। पर क्या ये थर्ड फ्रंट छोटे छोटे दलों का कुछ कर पाएगा? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल,
जैसा विपक्ष कह रहा है, क्या वाकई नीतीश से छल की तैयारी? सीएम कौन अब की बारी? तब तक मैं मानता हूं कि ज्यादा बात करना। और दूसरा सवाल, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री पर क्यों फंसा है एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन? 1931 के बाद विकास संसद, क्योंकि ये हमारी सरकारों ने आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी, कांग्रेस से यहाँ स्टूडियो में दीपक झा आ गए, नवल किशोर हैं, नवल शर्मा है जेडीयू से, कंचना यादव आरजेडी से, वारिस पठान है एआईएमआईएम से, अंसार रजा आए हैं आज बड़े दिनों बाद, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मुस्लिमों के हक में अक्सर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कभी कभी बन जाते हैं, देश की राजनीति की नब्ज को समझने का, पकड़ने का दावा भी करते हैं। रविंदर सिंह शेरो भी आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। नवल शर्मा, अब तो कोई शक नहीं है कि नीतीश जी का नाम तय नहीं है सीएम के लिए, अब तो आप मानेंगे ना? जातिगत जनगणना हुई, लोगों को जानकारियां हुई, लोगों तक खबर गई। देखिए, यह विपक्ष की बेबुनियाद कल्पना है जिसका कोई आधार नहीं है और आप इसी सुर में सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी बातों का बड़ी विनम्रता से खंडन करता हूँ। देखिए नीतीश कुमार जी, बस मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा, जो कोहरा छाया है मैं उस कोहरे को छांट। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में ऐतिहासिक बदलाव के नायक रहे, और मानक जी जो नायक होता है वह परिस्थितियों का दास नहीं होता है। जो नायक होता है वह परिस्थितियों को अपनी उंगली पर दर्शाता है। पहली बात। दूसरी बात है कि मान्यवर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बातें कही, उनकी बातों से पूरी तरह कैसे स्पष्ट मैं बताऊं। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उन्होंने बताया कि विधायक दल चुनाव करेगा सीएम के चेहरे का, सीएम उम्मीदवार। भारत में सीएम के चयन की मान्य प्रक्रिया तो यही है कि विधायक दल ही चुनाव करता है सीएम का। तो अमित शाह जी ने प्रक्रिया जानकारी नहीं। दूसरी बात कि जैसे ही उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। तो चुनाव का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार जी होंगे। जनादेश किसके नाम पर मांगा जाएगा? नीतीश कुमार जी के नाम पर मांगा जाएगा। तो जनादेश मिलेगा नीतीश कुमार जी का, और चुनाव के बाद सीएम का चेहरा दूसरा कोई होगा। ये दोनों बातें आपको परस्पर विरोधी नहीं दिख रही हैं, इसलिए इस बात में कोई दर्द नहीं है। तीसरा बिंदु है कि अमित शाह जी से जैसे ही पूछा गया कि मान लिया कि आपके विधायकों की संख्या ज्यादा हुई तब क्या? कितना खूबसूरत और स्पष्ट जवाब दिया अमित शाह हमले के बाद। उन्होंने बोला कि अभी भी हमारे विधायक ज्यादा, तब भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि विधायकों की संख्या के आधार पर भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात को खुद अमित शाह जी खारिज कर रहे हैं। जनगणना के लेकर तो फिर कहाँ कोई सवाल उठता है? और अगला बिंदु यह, मुझे मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई माना कि उसके बाद आप जो भी क्वेरी होगा कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज अमित शाह जी मिलने गए नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है। यह आपसी सामंजस्य और आपसी सम्मान का संबंध है, न कि दबाव और बार्गेनिंग का संबंध है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समेत हमारे सारे सहयोगी दल जानते हैं कि बिहार में सामाजिक संतुलन को साधने के लिए नीतीश कुमार जी का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि हमारा और बीजेपी का इतिहास यह बताता है कि 2005 से जो चेहरा होता है वही सीएम के पद के लिए स्वीकृत होता है। ठीक है। और तो इतिहास और परंपरा दोनों ही दृष्टिकोणों से नीतीश कुमार जी सर्वस्वीकृत चेहरा। ठीक है। अब जेडीयू की बात, जेडीयू की बात बाद में कर लीजिएगा, मैंने आपको बहुत मौका दिया बोलने का। आपने अमित शाह के बयान को अपने हिसाब से आपने उसको इंटरप्रेट किया है, उसका मतलब निकाला है। पहले तो मैं ये बता दूं, आपने कहा कि हम विपक्ष की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और वो हमारा काम है, पूछूंगा। चलिए वापस। अमित शाह का बयान शब्दशः मैंने आपको बता दिया, शब्दशः। अब आप ये देखिए, मैं जानता हूं जेडीयू का कोई नेता ऐसी हिमाकत तो कर नहीं सकता कि गृह मंत्री के बयान को गलत बता दे, उससे असहमति जता दे, इसीलिए आप वो भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी कहना है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इसीलिए आप चल रहे हैं तलवार की धार पे। पर आपने जितनी बातें कही नवल भाई, मैं खुद समझ रहा हूं, उसमें से कुछ जवाब तो आपने मुझे दिए, कुछ जवाब आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिए, और कुछ जवाब आपने यहां जो धनंजय गिरी बीजेपी के बैठे हैं उनको दिए। आपने कहा ना उंगलियों पे नचाते हैं नीतीश कुमार, ये समझ गया मैं किसके लिए है।
फिर आपने कहा कि जो सीएम का चेहरा होता है वही सीएम बनता है, ये भी मैं समझ गया किसके लिए है। ये इसमें से आपने आधी बातें तो बीजेपी के लिए कही है, मान लीजिए ना, खुले तौर पर कह नहीं सकते, इसीलिए इशारों में कह रहे हैं आप बीजेपी को ये सारी बातें। जवाब दें? हाँ, जवाब दें माने? हाँ, देखिए, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता की शैली का मैं बहुत लंबे समय से कायल नहीं बल्कि आपका मैं वोटर, मैं आपका बड़ा प्रशंसक, इसलिए मैं आप पर कोई आरोप लगाने की हिमाकत नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि बीजेपी हमारी सम्मानित सहयोगी पार्टी है, तो आप हमारे और बीजेपी के बीच में जानबूझकर दरार पैदा करने। अरे भाई, मुझे क्या मिलेगा आपके बीच दरार पैदा करके, बताइए भाई। आप जीते, आपका सीएम बने, बीजेपी का बने, एलजेपीआर का बने, मांझी जी का बने, कुशवाहा जी का बने, या इधर राहुल गांधी की पार्टी का बने, तेजस्वी का बने, सैनी जी का बने, हमें क्या मिलने वाला है भाई? जो जनता की जैसी इच्छा वो सिर आंखों पर, हमारा क्या फायदा क्या नुकसान? हम क्यों दरार पैदा करेंगे भाई आपके और बीजेपी के बीच? हमें क्या मिलने वाला है? आज से कुछ महीने पहले, मानक जी, कुछ महीने पहले एनडीए के सारे घटक दलों ने बिहार के सारे जिलों का दौरा किया था और जिलों में दौरा करके सारे प्रदेश अध्यक्षों ने, पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने नारा लगाया था कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। और उपस्थित जन सैलाब ने इस नारे का पुरजोर समर्थन किया, खास करके सारे तबकों ने, लेकिन खास करके महिलाओं ने, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सारे तबकों ने इस नारे को हाथों हाथ लपका और जोरदार स्वागत किया, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ऐतिहासिक बदलाव के नायक रहे। एक काम है, आप एक सेकंड रुक जाइए। आपने बहुत अच्छा किया, आप ये 25 से 30 नीतीश ले आए। आप धनंजय गिरी अभी बैठे आपके सामने, ये लीजिए हाथ कंगन को आरसी। क्या धनंजय भाई बोल दीजिए ना एक बार, 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या दिक्कत है? बोल दीजिए, खत्म करिए सारी डिबेट को। ताली बजा दूंगा। मानक जी, आप जितना कहेंगे 30 से 35 का दीजिए, 35 से 40 का, हमें क्या दिक्कत है? हम तो 20 साल से प्रो इनकम्बेंसी साथ चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से देश का और प्रदेश का विकास हुआ है, अगर उपलब्धियों की बात करें तो हम उपलब्धियों का एक पूरा मंत्रालय खोलना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट धनंजय भाई, आप एक सेकंड, अरे आप बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बड़े मंजे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन ना एक मिनट, आज उपलब्धियां नहीं, आज मुख्यमंत्री कौन होगा 25 से 30 बता के जाइएगा आज मुझे।